हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं एक आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 हाई स्कूल को लेकर एक सीरीज चला रहा हूं, बोर्ड एक्सप्रेस 2025, जिसमें बोर्ड द्वारा रिपीटेड किए गए सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन है विद सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, उसी की कड़ी में मैं आज आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चनों को हल करने वाला हूं स्टूडेंट्स, जो आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है, और संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आइए हल करते हैं। माना स्टूडेंट्स क्या? पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है स्टूडेंट्स? x है, और दूसरी संख्या बराबर y। ये चीज़ हम मान लेते हैं स्टूडेंट, कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वर्ग। जैसे x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर क्या दे दिया है? 180। ओके स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि पहली संख्या, कह रहा है कि छोटी संख्या यानी अगर x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर क्या है? y क्या है? छोटी संख्या है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि x अगर बड़ी संख्या है और x का हम 8 गुना कर रहे हैं, तो बराबर क्या आ रहा है? y स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हमारा जो पहला समीकरण है, इस समीकरण में y स्क्वायर का क्या कर लेते हैं? मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, ओके स्टूडेंट्स, हम मान रखते हैं और आगे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख लेंगे? 8x बराबर क्या हो जाएगा? 180। 180 को स्टूडेंट्स हम पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0। स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। हमें इसका क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका गुणनखंड करेंगे। स्टूडेंट्स, 80 180 स्क्वायर को इस तरह जोड़ेंगे कि वो जोड़ने और घटाने पे क्या है? 8 यक्स आए। तो स्टूडेंट्स, इसे हम तोड़ेंगे 10 और 18 में। 10 और 18 का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, तो 180 आएगा, और 10 और 18 को जोड़े घटाएँगे स्टूडेंट, तो 8 यक्स आएगा। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 18 एक्स माइनस 180 बराबर क्या होगा? 0। इसमें से हम यक्स कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, हो जाएगा एक्स प्लस 10, और यहाँ से माइनस 18 स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा x प्लस 10 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस 10 दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 10, और बचेगा हमारे पास x माइनस 18 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम देखेंगे कि x प्लस 10 बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, तो x बराबर क्या आ रहा है? माइनस 10, और x माइनस 18 बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो x बराबर क्या आ रहा है? प्लस का 18। ओके स्टूडेंट्स, चूँकि कह रहा है कि संख्या कह रहा है कि संख्या का वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, x मिल गया, तो हम y निकालेंगे। y बराबर, y निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण में इसका मान रख देते हैं, या फिर जो दिया है कि y स्क्वायर मतलब छोटी संख्या का वर्ग, दूसरी जो संख्या है उसका 8 गुना है, उसमें रख लेंगे। x बराबर अगर माइनस 10 रखते हैं, तो y स्क्वायर बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस 80 हो जाएगा, और y बराबर क्या होगा? अंडर रूट माइनस 80, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव जो संख्याएँ होती हैं वो स्टूडेंट्स वो काल्पनिक संख्या हैं। यानी कि x बराबर हम क्या लेंगे? 18 लेंगे। x बराबर 18 लेंगे, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा? 18 गुणे 8। ओके स्टूडेंट्स, 18 गुणे 8, और इसका मान क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 144, तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12।
ये हमारा उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट कि x बराबर होगा 18 और y बराबर होगा हमारा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती, अगर बढ़ा लेती, तो वह इस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? चाल पूछ रहा है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कि 2019 में भी आपसे पूछा गया है, 2020 और 2024 के प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और यहाँ से हमें मिलेगा समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि पहले जो समय लगता है और दोबारा जब वो अपनी चाल को इंक्रीज कर देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा कम समय लगता है। यानी पहले जो समय लगता है उसमें से दूसरा समय घटाएँगे तो हमें 1 घंटा मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं T1 बराबर क्या हो जाएगा? उसका पहले चली गई दूरी 360 और पहले उसकी चाल x, और T2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उसकी चली गई दूरी बराबर उसकी चाल, तो चाल कितनी हो जाती है? 5 किलोमीटर बढ़ जाती है। अब T1 में से स्टूडेंट क्या करेंगे? हम T2 को घटा देंगे, तो 360 बटा x माइनस हो जाएगा 360 बटा x प्लस 5, और यही बराबर क्या है? 1। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको हल करते हैं। हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x, x प्लस 5, ये हो जाएगा 360 कोष्ठ में x प्लस 5 माइनस 360 x बराबर 1। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 360 x प्लस 360 गुणे 5 माइनस 360 x बराबर में क्या होगा स्टूडेंट? इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, 360 x माइनस में है, 360 x प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अगर करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। अब इसे हमें क्या कर लेना है? हल कर लेना है। 1800 का स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 45 गुणे 40। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45, और यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x प्लस 45 दोनों तरफ है, कॉमन कर लेंगे, x माइनस 40 बराबर 0। स्टूडेंट्स, यहाँ x प्लस 45 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हमारा आएगा माइनस का 45। चूँकि चाल है, चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका ये मान नहीं होगा। तो x माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी स्टूडेंट? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि दिए गए समीकरण को हल करिए। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2019, 20 और 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि x माइनस 2 बटा x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 बटा x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल 0, और यहाँ कह रहा है कि x बराबर नहीं होना चाहिए,
-2 और 2 के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये शर्त दे दिया है कि x की वैल्यू -2 और 2 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको प्रश्न में हो सकता है कि जो टाइपिंग है वो मैंने मोबाइल से की है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दिया है x - 2 बटा x + 1, साथ में दिया है 3 गुणे x + 2 माइनस बटा x - 1 -4 बराबर 0, और कह रहा है कि x की वैल्यू ना तो -2 हो और ना ही 2 हो। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि माना x - 2 बटा x + 2 बराबर क्या है? t है। तो स्टूडेंट्स, x + 2 बटा x - 2 इसी का इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 बटा t। इनके मानों को हम जो मान ले रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन में रख दे रहे हैं। यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा t प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 बटा t माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा t, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t बटा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बराबर में 0। बराबर में स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t बराबर 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3t प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा हमारा क्या है? t माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो बचेगा t माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ओके स्टूडेंट्स, जब यहाँ से t माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? t माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो t माइनस 1 यहाँ हम हल कर देते हैं। t माइनस 1 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी 1, और जब t माइनस 3 बराबर हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी 3। यहाँ t की स्टूडेंट्स हमें कितनी वैल्यू मिली? 2 वैल्यू मिली, 1 और 3। और क्वेश्चन में हमसे कहा था कि t की वैल्यू नहीं होनी चाहिए -2 और +2, तो ना ही -2 आया है, ना ही +2 आया है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।